गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की 7.1 इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज ये हम लोग कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी कर चुके होंगे और एक अच्छी प्रॉपर तरह से नोट्स भी बना लिए होंगे और पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग 7.2 का जो कि सेक्शन फार्मूला होगा उसे मैं स्टार्ट करूंगा और सेक्शन फार्मूला को ही मैं कुछ डिराइव करके भी बताऊंगा आपको। तो 7.2 का इंट्रोडक्शन बताऊंगा आज और उसी का कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि NCERT रिलेटेड होगा, उसी का एग्जाम्पल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और मैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ को लेकर आया हूं। और आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि आपका क्लास 10th की ही मैथ्स और 7.2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें सेक्शन फार्मूला के बारे में जानेंगे। और बहुत ही इजी है। इससे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला किए थे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला वो सब 7.1 एक्सरसाइज का था और ये 7.2 का इंट्रोडक्शन आज देखेंगे, जिसमें सेक्शन फार्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रूव करके देखेंगे उसका फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी देखेंगे आज। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला को देखो। सेक्शन फार्मूला में इसे आप एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो ये एक्स होता है और ये एक्स डैश है, ये वाई और नीचे ये वाई डैश है, और कोई एक ऐसा लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन में है। ये स्ट्रेट लाइन में मैं दिखा दिया हूँ, और यहाँ पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ बी है, ठीक है। एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है, और कोई एक अदर पॉइंट जो कि पी है, जो इस लाइन को यम इंटू हम एम और एन मान सकते हैं, आप कुछ भी मान लेना है यहाँ, एम और एन में उसको डिवाइड करता है ना। ये प्रॉपर बराबर नहीं डिवाइड कर रहा है, एम और एन के रेशियोज में डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो इसे किस तरह से निकालते हैं। पहले यहाँ इसको मान लो आप x1 y1, p को आप मान लेना xy, x और y, और b को आप मान लो x2 और y2, ठीक है, x2 और y2, ठीक है ना। चलो अब जब x1 ये माने हैं ना बच्चा, तो आप देखो x1 तो ये वाला होता है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो आपका क्या है, x1 है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या मिला, y1। अरे यही होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का x और इधर y। इसी प्रकार से जब आप इसको नीचे की ओर ड्राइव करोगे तो आपका ये क्या मिलेगा। आप थोड़ा और बड़ा कर लेना लाइन को, और बड़ा कर लेना इसको, x यहाँ लिख दो। चलो ये क्या मिला आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका मिला वो हो गया आपका y2, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या मिला, ये मिल गया आपका x2, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ये x2 है, ये x2 मिल गया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से एक p को यहाँ माने हो तो p को एक नीचे, इसको फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो देखो x एक्सिस ये तो 0 0 लाइन होता है जिसको O मानते हैं हम लोग। तो अब देखो x का जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये x माने हो तो ये x हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। और यहाँ से इसी का डिस्टेंस अब नीचे देखोगे तो ये y मिल जाएगा आपका, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से देखो, और इसको यहाँ से इस तरह से आप मिला लो, और इसको भी इस तरह से आप मिला लो, तो देखो आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेट मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है ना। अब मान लो इसको आप कुछ पॉइंट डिनोट कर लो, ठीक है, क्योंकि
और इसको आप मान लो y। चलो x और y मान लिए, मतलब इस पॉइंट को हम x मान लिए और इस पॉइंट को हम y मान लिए। चलो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए आप उसे भी लिख सकते हो, लिख लो। द p ऑफ x by डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए, है ना। लाइन ज्वाइनिंग जो पी एक्स भी डिवाइड किसको कर रहा है, ए पर। ए क्या माने हम लोग, x1 और y1, एंड बी को हम लोग क्या माने, x2 और y2। और जो रेशियो हम लोग माने, इन द रेशियो आप m1 और m2 भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोग m और n लिया हूँ, तो आप m1 और m2 भी करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो m1 हम लोग लिए तो यहाँ कर लो, रेशियो लिख लो m:n। तब हमको जो प्रूव करना है, देन आपका सेक्शन फार्मूला क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका m/2 प्लस n/1 डिवीजन m प्लस n। ये जो फार्मूला हुआ प्लस वाला, ये किसके लिए हो गया, इंटरनल। क्योंकि देखो ये जो P जो डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन का अंदर साइड में कर रहा है। अब ये और बी लाइन है और ये बी लाइन का कहाँ है, बीच में है, यानी इंटरनल अंदर की साइड। तो यहाँ पे ये इंटरनल हो गया। ये जो फार्मूला हम अभी, और इसे हम लोग डिराइव करेंगे, इसी को हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं कि ये कहाँ से आया। प्रूफ हालांकि आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप फार्मूला याद रखना, फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। तो हम जो अभी जो प्रूव करने वाले वो किसके लिए हैं, इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना। देखो ना, ये जो P कर रहा है ए बी का, ये लाइन देखो, ए बी जब ये लाइन देखोगे तो P कहाँ डिवीजन कर रहा है, ए बी के लाइन के अंदर साइड में। तो इंटरनल डिवीजन के लिए ही ये हो गया। अब इसी को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया। तो देखो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, एक ये और एक यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ कर लो ट्रायंगल बी पी और एक्स। देखो बी पी और एक्स, बी पी एक्स ले लिए। और फिर दूसरा ट्रायंगल क्या मिल गया आपका, ए पी वाई। दूसरा क्या मिला, ए पी वाई लिख लो। तो ये देखो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ना। सिमिलर हम लोग सिमिलरिटी पढ़ाएंगे ट्रायंगल में, तो उसमें समझ लेना ये सिमिलर है। क्यों, क्योंकि ये साइड देखो, ये पी कॉमन हो गया और ये एंगल हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल से, है ना। चलो तो ये इसको हम लोग देखो सिमिलर बना देते हैं। सिमिलर में इसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो अभी आप मान लो कि सिमिलर है ट्रायंगल पी ए वाई, ठीक है। पी ए वाई क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, है ना। साइड एंगल साइड से ये बना सकते हो, या एंगल साइड से भी हो जाएगा। क्योंकि एक एंगल देखो यहाँ ये वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल से हो गया और एक एंगल इसका क्या मिल गया 90 डिग्री, ठीक है। और एक दूसरा एंगल भी बराबर मिल गया। तो जब दो बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो ऐसे भी सिमिलरिटी मिल गया। और सिमिलरिटी का फार्मूला क्या हो जाता है, ये साइड यानी कि बी पी डिवाइडेड बाई पी ए, है ना। बी पी डिवाइडेड बाई पी ए इक्वल टू पी एक्स, ये वाला पी एक्स डिवाइडेड बाई इधर वाला ए वाई इक्वल टू बी एक्स
डिवाइडेड बाई बी वाई, है ना। ये दोनों को बी एक्स और इसका बाहर बाहर वाला से कंपेयर कर दिया बी एक्स, ठीक है ना। अब देखो आप बीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ से बी और पी, बीपी का वैल्यू यहाँ से कितना है, देखो यहाँ एन है, तो यहाँ लिखो बीपी का वैल्यू एन। पी ए डिवाइडेड बाई पी ए, पी ए का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे आपका, देखो यहाँ एम, तो यहाँ लिख लो एम, ठीक है ना, इतना। अब करेंगे हम लोग पी एक्स का वैल्यू क्या है, पी एक्स का वैल्यू ये पी हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है ना। देखो देखो जब पी और एक्स जब निकालोगे आप तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, पी एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, ए बाई x2 माइनस रुको 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 बी एक्स पी एक्स, पी एक्स, देखो ये वाला देख लेना, ये वाला बच्चा, ये वाला देखो आप पी एक्स, जब ये पी एक्स देखोगे तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या मिल गया, x2 मिला ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है। तो आप x2 में x को माइनस करोगे तो px मिल जाएगा, यहाँ कर लो आप x2 माइनस x1, सॉरी x, है ना, x कर लेना आप, ये px मिल गया, ठीक है। और क्या चाहिए, ए वाई चाहिए आपको, तो ए वाई निकालने के लिए आपको देखो ए यहाँ है, ए यहाँ है और बाई यहाँ है, ये है ना, यानी ये लाइन का डिस्टेंस आपको क्या चाहिए, तो देखो जीरो ओरिजिन से कंपेयर करना आप, ओरिजिन से देखो बाई तक का वैल्यू कितना है, x है, और ओरिजिन से a तक का वैल्यू कितना है, x1 है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x माइनस x1, इसको आप लिख सकते हो x माइनस x1, यही चीज़ यहाँ लिख दो। अभी हम लोग सिर्फ ये दोनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये दोनों को लेकर आगे बढ़ें, फिर तीसरा में इसको लेकर बढ़ेंगे आगे, तब दोनों आ जाएगा वैल्यू। तो इसको आप कर दो, पी एक्स का वैल्यू कितना निकला आपका, x2 माइनस एक्स, और ए वाई का कितना वैल्यू निकला आपका, x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1, ठीक है। अच्छा बी एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से देखो ना बी एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, अब यहाँ से b और ये x हुआ, बी एक्स हुआ, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है, बाई 2, तो बाई 2 में आप इतना डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से ये वाला बाई माइनस कर दो, ठीक है ना, तो आपका बी एक्स जो निकल जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, और नीचे है बी बाई, ये हो गया b और बाई, ये लाइन पे आ जाएगा बाई। अच्छा b बाई कितना आ जाएगा आपका, b बाई कर सकते हैं ना, बाई माइनस बाई 1, है ना, बाई माइनस बाई 1, तो b बाई को आप कर लेना बाई माइनस बाई 1, ठीक है। बाई देखो ना, यहाँ से यहाँ तक का हुआ बाई, और यहाँ से यहाँ तक का है माइनस, ठीक है, तो बाई माइनस बाई 1, इतना कर लेंगे तो आप क्या निकल जाएगा, बी बाई, ठीक है ना, पी बाई बी एक्स बराबर पी बाई, यहाँ से
यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आप देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मिल गया आपका, बाई मिला ना, बाई मिला। और ये बाई में से यहाँ तक का डिस्टेंस को आप माइनस कर दो तो मिल गया आपका बाई माइनस बाई 1। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, बाई 2 माइनस बाई डिवीजन बाई माइनस बाई 1। अब एक एक को कंपेयर करो, पहले इसको और इसको लेके हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई m इक्वल टू x2 माइनस एक्स और x माइनस x1। ये दोनों को क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या बन जाएगा, nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx। ये m को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, nx प्लस m बाई इक्वल टू mx2, nx को यानी इधर ले आओ nx1। तो आपका क्या मिला, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यहाँ से x को कॉमन ले लो, ठीक है ना। यहाँ से x कॉमन ले लें, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो देखो क्या आ गया आपका, x का वैल्यू क्या निकल गया, mx2 प्लस nx1 डिवीजन m प्लस n। देखो ये x का वैल्यू आया जब आपका रेशियो m और n दिया रहेगा। तो देखो जो यहाँ फार्मूला लिखे एक आ गया, एक आ गया ना। अब इसको और इसके साथ लेके कंपेयर करो, बाई 2 वाले के साथ, है ना। मैं आपको डिराइव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, फार्मूला आप याद रखना। चलो अब दूसरे वाले को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ ny1 दूसरे वाले को मैं कर रहा हूँ n डिवाइडेड बाई m इक्वल टू y2 माइनस बाई डिवाइडेड बाई माइनस बाई 1। इसको भी सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना तो क्या मिलेगा आपका, n बाई माइनस n बाई 1 इक्वल टू m बाई 2 माइनस m बाई, ठीक है ना। इसको बाई वाला को इधर ले आओ तो n बाई प्लस m बाई आएगा और इसको n बाई 1 को इधर भेज दो, n बाई 2 प्लस n बाई 1। तो यहाँ से बाई को कॉमन जब आप लोगे तो इसको m प्लस n लिख देना और इधर क्या बच गया आपका, m बाई 2 प्लस n बाई 1। अब देखो जब बाई का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो m बाई 2 प्लस n बाई 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो देखो आपका क्या आ गया, दो फार्मूला यहाँ से निकल गया, कोऑर्डिनेट निकला ये, है ना। ये कोऑर्डिनेट, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, देखो यही तो ये निकाल रहे थे यहाँ पे। तो आप बस ये याद रखना कि जब आपका रेशियो दिया रहे m/n और या तो रेशियो दे पूछ देगा आपको, दो कोऑर्डिनेट दे देगा और आपको रेशियो पूछ देगा निकालने के लिए, ठीक है। और जिस p बिंदु और इंटरनल x y पे लिख देगा, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये फार्मूला याद रख लेना आप, ठीक है। जब इसी चीज़ को आपको इंटरनल जब बोल दिया, इंटरनल जब कट कर रहा है यानी a और b दे दिया यहाँ पे, ये है आपका x1 और ये हो गया बाई 1, इधर कर लो x2 और ये कर लो बाई 2। और इंटरनल यानी इसको p बोल दिया और p कहाँ पे कट किया था, x और y पे, x और y पे, ठीक है ना। तो m और n इसका रेशियो है। तो यही x और y का कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा, x और y का कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा, तब क्या हो जाएगा फार्मूला अभी जो प्रूव किया हूँ, mx2 प्लस nx1 डिवीजन m बाई सॉरी नीचे क्या हो जाएगा,
m प्लस एन। ये किसका कोऑर्डिनेट निकलेगा? x और y का। ये x निकला और इधर y निकलेगा। देखो y को निकालेंगे तो m/2 प्लस n/1 डिवीजन m प्लस n। आपके लिए यही फार्मूला इम्पोर्टेंट है, डिराइव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये फार्मूला याद रखो। अब इसी चीज़ को जब हम लोग एक्सटर्नल पे देखेंगे, मतलब कि ये जो P पॉइंट था ये तो इंटरनल डिवीजन कर रहा था, अब एक्सटर्नल डिवीजन करेगा तब क्या होगा? एक्सटर्नल डिवीजन, जैसे कि मान लो कि एक लाइन है और A और B दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है x1/1, ये आपका दे दिया है x2 और y2, ठीक है। अब बोले कि अंदर ना करके यहाँ पे आपको डिवीजन कर रहा है दो भागों में, यानी ये P दिया हुआ है आपका x और y, तो आपको बताना है कि ये x y का m हो गया और ये n में डिवीजन कर रहा है, तो आप अब इसका बताइए, इसका बताइए क्या होगा, ठीक है। अब उसका बताइए, क्योंकि यहाँ से यहाँ m और m इंटू n के रूप में डिवीजन कर रहा है आपको। तब बच्चा जब ऐसा, इसको प्रूव नहीं करूँगा मैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। जब ऐसा हो जाएगा ना, तब इसका जो p, यहाँ लिख दो p x y निकला था, x y का कोऑर्डिनेट था ये। अब इसका जो p x y का कोऑर्डिनेट निकलेगा एक्सटर्नली, वो हो जाएगा, इसका सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना आप, mx2 माइनस nx1 डिवीजन m प्लस n। इधर हो जाएगा आपका m/2 प्लस सॉरी माइनस देना आप, n/1 डिवीजन m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n। तो ये आपका क्या निकल गया? सभी में जब माइनस लगा दोगे आप तो ये एक्सटर्नल के लिए काम कर जाएगा, और जब दोनों में प्लस रहेगा तो वो किसका काम करेगा? इंटरनल के लिए काम करेगा, ठीक है ना। ये इंटरनल के लिए काम करेगा, ठीक है। एक फार्मूला और याद रखो, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट याद रख लेना, मिड पॉइंट याद रखो। मान लो कि एक लाइन दिया हुआ है आपको A और B, ठीक है। ये कट कर रहा है आपका x1/1 पे, और ये कट करेगा आपका ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपका x2 और y2। और इससे आपको पूछ दे D एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना, बराबर भागों में बांट रहा है। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये 1:1 के रेशियो में कट करेगा। तो आप डायरेक्ट इसको कर देना, जब मिड पॉइंट दिया रहेगा तो D का जो मिड निकालोगे एक्स वाई वो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवीजन y2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, ये याद रख लेना, ठीक है। ये एक याद रख लेना। और एक बच्चा एक चीज़ और याद रखो, एक चीज़ और ये याद रख लेना कि जब इसी पॉइंट को, ये जो अभी हम लोग लिखे इंटरनल के लिए, इसी चीज़ को जब आपको बोल दे कि ऐसा कोई पॉइंट है ना, इधर साइड में मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मान लो कि कोई लाइन AB है, A और B कोई लाइन है। जब AB लाइन को पॉइंट K:1 में जब कट करता हो, इसी चीज़ को आप सिमिलरली, इसी चीज़ को आप इससे ऐसे भी बना सकते हो। जब आपसे रेशियो निकालना पूछ दे तो, जब आपसे फाइंड करने के लिए रेशियो दे दे तो, तब इसका जो फार्मूला होगा ये किस पर कट करेगा? मान लो x1, चलो नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ आपको, हालांकि इसी चीज़ का था। मान लो कि यहाँ A है और ये B है, और यहाँ आपको दे दिया है x1 x2, और ये आपको दिया है x2 y2, और यहाँ P कोई ऐसा पॉइंट है जो K:1 के रेशियो में कट कर रहा है, K:1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई का, जैसे कि हम लोग इंटरनल बाइसेक्टर में लगाए थे, सेम इसका भी लगेगा। इसका क्या हो जाएगा? देखो Kx2, ये क्या हो जाएगा? Px/, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, Kx2 प्लस x1 डिवीजन K+1, और
k/2 प्लस बाई 1 डिवीजन k+1। ये k जो m और m इंटू n के रूप में लिखता था ना, उसको अभी उसी चीज़ को k+1 के रूप में लिख दिया है। तो कहीं कहीं ये बहुत काम करेगा ये फार्मूला, तो आप इसे ध्यान से देख लेना। ये कब यूज करेंगे, जब आपको 2 पॉइंट दे दिया जाएगा ए और बी, जो इंटरनल डिवीजन के लिए बताया हूँ सेम यही के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, सेम उसके लिए ये भी लागू होगा। चलो अब जब क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो और क्लियर अच्छी तरह से होगा। तो आइए चलते हैं आज के कोई क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आपको मिल गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना, रेशियो इज इतना। देखो, कोऑर्डिनेट पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना, इतना को ज्वाइनिंग करवा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ज्वाइनिंग जब करवाया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देख लो आप, ए यहाँ कोई पॉइंट है और ये बी कोई पॉइंट है, और ए आपका दिया हुआ है 4-3 और बी आपका दे दिया है 8 और 5, और इसी लाइन पे ज्वाइनिंग करवा रहा है एक यहाँ पे P मान लो जो 3:1 के रूप में है। इसमें इंटरनली है, देखो यहाँ लिख दिया है इंटरनली। तो इंटरनली वाला फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चा, कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है एक्स वाई, देखो फाइंड कोऑर्डिनेट पूछ दिया है। तो अभी हम लोग इंटरनली के लिए फार्मूला क्या पढ़े हैं, एक दो फार्मूला अभी याद नहीं होगा, 2-3 बार आप याद रख लेना तो मिल जाएगा आपका फार्मूला। हम लोग क्या लिखे थे बच्चा, mx2 प्लस nx1 डिवीजन m+n, और एक m/2 प्लस n/1 डिवीजन m+n। ये पढ़े थे ना, ये आपको देखो x1 ये पता है यहाँ से, है ना, इसी को हम लोग माने थे ना x1/1, ये अब इसको लेट किए थे हम लोग x2 और ये मिल गया आपका /2, और ये जो रेशियो आपका मिला क्या मिला m:n, यानी m और n भी आपको पता है, बस आप फार्मूला में रख दो। यहाँ पे m का वैल्यू क्या मिला आपका 3, देखो ना, यही तो m:n का रेशियो हो गया ना। तो m = क्या मिला 3, m = 3 और n = 1। अब इसमें रख दो x2 का वैल्यू क्या है यहाँ 8 है, तो रखो 3, x2 का वैल्यू 8 यहाँ रख दो, 8 यहाँ से निकल गया ना, देखो ये x2 का वैल्यू है और ये /2 का वैल्यू है, ये x1 है और ये क्या था y1 था। ध्यान देना आप, x2 बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 4, नीचे डिवीजन करो m+1, m का वैल्यू 3 और 1, फिर m यहाँ लिखो 3/2, y2 का वैल्यू कितना आया बच्चा 5, यहाँ 5 कर दो, प्लस n 1 है और y1 का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ -3 कर देते हैं, नीचे है आपका m+1 मतलब 3+1। चलो यही तो हो गया आपका, यहाँ मिल गया 8 × 24 + 4 डिवीजन में 4, यहाँ मिल गया 5 × 15 - 3 डिवीजन में 4, तो यहाँ क्या मिला 24 × 4 = 28 डिवाइडेड बाई 4, इधर क्या मिला 15 में 3 माइनस करो 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी 12, 4 से इसको कट करो 7 बार में और 4 से इसको कट करो 3 बार में, जो आपका पॉइंट मिल गया 7 और 3। यही पॉइंट आपका क्या निकला बच्चा, ये P का पॉइंट आ गया, जो x y आया ना यही आ गया आपका 7 और 3, तो ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, क्या किए हम लोग, सिर्फ फार्मूला लिख दिए, यहाँ पे फार्मूला आप भी लिख देना एग्जाम में। यहाँ से आप a को a वाला जो रहेगा उसको x1 मान लेना और इसको y1 मान लेना, फिर b वाले पॉइंट को एक को x2 मान लेना और दूसरे को y2 मान लेना। ठीक है, और जो रेशियो आपको दिया रहेगा पहले वाला को m और दूसरे वाला को n मान लेना। तो देखो वही तो रेशियो यहाँ लगा दिया हूँ m × n, बाकी तो फार्मूला पे जो जो कर रहा है वहाँ लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलो और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना। आपको कह रहा है रेशियो निकालने के लिए पूछ दिया है। अभी हम लोग इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या निकाले थे, ये कोऑर्डिनेट निकाले थे P, ठीक है ना, P निकाले थे। अब इसमें क्या बोल रहा है, P
P आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ P का वैल्यू कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब आपको रेशियो चाहिए, यानी कि आपको जो चाहिए m इंटू एन बराबर वाट, ये निकालना है आपको। चलो पहले तो पिक्चर एक बना लो, क्या क्या दिया हुआ है। इसको A मान लो, इसको B मानो, है ना। A आपको दिया हुआ है -6 और 10, यहाँ लिख दो। बता रहे थे डिराइव उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना। अगर समझ में नहीं आया तो ठीक है, अगर समझ में भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो बताना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फार्मूला मेन है आपको याद रख लेना। चलो सब सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 - 8, जब P यहाँ इंटरनली कर रहा है ना, तो इंटरनली कर दो। इन वॉट रेशियो डस पॉइंट, इतना -4 और 6, देखो ना -4 और 6 है, और यहाँ -8 है बाई में, तो यहीं कहीं ना इंटरसेक्ट होगा इंटरनली, तो -4 और 6 कर दे दो, हो गया। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। तो आप फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगा दो। देखो ना x का फार्मूला क्या होता था, अच्छा ये जो क्या, इसको हम लोग क्या मानते थे बच्चा, x और y मानते थे ना। देखो ना पीछे वाला में देख लो आप, देखो अभी बनाए थे, x और y मानते थे। चलो तो इसको भी x और y मान ले, x और y, और x का ही तो फार्मूला होता था ना ये, देखो ना x का ही तो फार्मूला है, जो भी हम लोग लिखते थे p x और y इक्वल टू mx2 डिवाइड बाई mx2 प्लस nx1 डिवीजन m प्लस n, फिर लिखते थे m/2 प्लस n/1 डिवीजन m प्लस n। तो यही x का ये हो गया, और ये y का ये हो गया, ठीक है ना। तो x का वैल्यू अब आपको यहाँ से देखो पता है, ये क्या है, x का वैल्यू है, यही तो कोऑर्डिनेट निकलता था। तो सिंगल सिंगल लेके चलो, तो ये -4 आपको पता है x का वैल्यू, और x का फार्मूला ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट। तो यहाँ से फार्मूला लिखो x का, mx2 प्लस nx1 डिवीजन m प्लस n, और यही आपको m प्लस n निकालना है। तो आपको 4 पता है, ये किसका वैल्यू था, x का, ये किसका वैल्यू हो गया, x का फार्मूला ये हो गया। देखो ना ये x, तो ये x हो गया पूरा, ये y, तो ये y का होता है कोऑर्डिनेट। चलो अब x का वैल्यू आपको यहाँ से पता है ना, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है -4, और y का वैल्यू पता है आपको 6। अरे यही तो x हो गया ना, और ये y हो गया। चलो अब यहाँ रख दो आप, x के जगह रखो -4, x के जगह रखो आप -4, क्योंकि -4 दिया हुआ है। m आपको निकालना है, x2 का वैल्यू यहाँ, ये क्या मिल गया आपका x2, और ये मिला आपका y2, ठीक है। इससे इसको ले लेना आप x1 और इसको y1, और जहाँ जहाँ जो दिया हुआ है रख दो। x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 3, तो यहाँ रखो 3। n का वैल्यू आपको निकालना है, x1 का वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ -6 दे दो। नीचे में आपको m प्लस n निकालना है, रहने दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, क्रॉस कर दो, तो ये क्या मिला -4m और -4n इक्वल टू 3m -6n, और m वाले के साइड कर दो, तो देखो ये इधर किस चीज़ में चल जाएगा, माइनस में जाएगा। तो -4m -3n इक्वल टू -6n और प्लस 4n। ये 4 को इधर कर दिए, और ये 3m को इस साइड कर दिए। तो आपको क्या मिला, माइनस माइनस, ये m हो गया, माइनस माइनस क्या मिल गया आपका 7m, माइनस में इधर क्या मिला आपका -2n। यहाँ सब कैंसिल कर दो आप। अब यहाँ से रेशियो निकाल लो, तो m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू क्या मिल गया 2 डिवीजन बाई 7। तो ये आपका रेशियो यहाँ से निकल गया, यहाँ से आपका रेशियो निकल गया 2:7। अब देखो रेशियो x से निकल गया ना, x से निकल गया। आप y से भी करोगे तो सेम चीज़ आएगा। अगर y को लेकर आगे बढ़ोगे, यहाँ y को लेकर आगे बढ़ोगे, फिर भी यही रेशियो आएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक को ले लेना, x का फार्मूला लगा दो या फिर y का फार्मूला लगा दो। दोनों से रेशियो m:n, तो दोनों में है m:n, तो दोनों में से किसी एक का निकाल देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा।
ठीक है ना। चलो अच्छा, एक इसी का एक और फार्मूला क्या निकाल बताए थे आपको, इसी पर सेट कर दो आप। जैसे कि एक बताया था ना, पी एक्स वाई निकाले थे। ये मेथड 2 देख लेना, आपका मेथड 1 खत्म है, जो समझ में आ जाएगा वो बना लेना। ये मेथड 2 है। एक जो फार्मूला आपको दिया था के टर्म में, के एक्स टू प्लस एक्स वन डिवीजन वाई के प्लस वन और के बाई टू प्लस बाई वन डिवीजन बाई के प्लस वन। ये भी रेशियो का ही टर्म में फार्मूला था, ठीक है ना। इसका भी एक्स वाई यहाँ से पता है, इससे भी आप निकाल सकते हो। देखो एक्स का यहाँ से क्या ले लोगे, -4, तो एक वाला यूज करो, सिर्फ इसका यूज करो एक्स वाला पार्ट का। तो इधर क्या है आपका के एक्स टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखो 3 प्लस x1 का वैल्यू कितना है -6, तो यहाँ -6 दे दो। डिवीजन कितना है के प्लस 1। यहाँ अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो -4 इक्वल टू 3k -6, है ना। 3 को इधर कर दो, ये मिल गया आपका 7k इक्वल टू 4 को इधर करो -6 + 4, क्या मिल गया आपका -7k और -2k। यहाँ से कैंसिल करो, तो k का वैल्यू क्या आ गया आपका बच्चा 2/7। यही k का वैल्यू क्या निकल गया आपका रेशियो निकल गया। तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये मेथड 2 हो गया। आपका एक फार्मूला बताया था ना पीछे, ये वाला देखो दिखाता हूँ। ये जो k का फार्मूला बनाए थे, इसी से हम लोग उसको भी निकाल दिए और इंटरनल बाई सेक्टर से निकाल दिए। दोनों से निकाल कर मैं आपको बता दिया। अब ये दोनों में से आपको जो भी पसंद है वो उससे कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है आपका अच्छा, ये तो हो ही गया था ना, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, इतना और इतना। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्राइसेक्शन है और सभी का पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखो इसको किस तरह से बनाते हैं। ये दिया हुआ है ए और बी, देखो कितने इक्वल पार्ट में बांटा है यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ कर दो 1 और 2, तो 3 पार्ट हो गया ना, एक 1 2 और 3, 3 पार्ट हो गया, 1 2 3 3 पार्ट हो गया। अब तीनों को किस में पार्ट रहा है देख लो, यहाँ लिखा हुआ है ट्राइसेक्शन, तीनों इक्वल पार्ट, यानी इसका 1, इसका 1 और इसका भी 1 हुआ होगा। अब ठीक है ना। अब इसको मान लो आप P और इसको मान लो Q, ठीक है। जब P और Q मानोगे तो इसका रेशियोज क्या मिलेगा, P का रेशियो क्या मिलेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का तो 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का 2 हो गया, तो इसका जो रेशियो आपको मिलने वाला है 1:2 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इधर 2 हो गया ना, 1 + 1 कर दो 2 और इधर एक ही पार्ट बचा तो 1:2। और जब Q का रेशियो देखोगे आप तो Q का रेशियो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या मिला 2 पार्ट, तो यहाँ 2 हो गया, इधर 1 पार्ट है तो 1 पार्ट। तो ये आ गया Q का रेशियो। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछा जा रहा है P और Q का पॉइंट निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो P का कोऑर्डिनेट निकालो, पहले P का निकालो x y, आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है। A दिया हुआ है आपका 2 - 2 यानी x1 y1 पता हो गया, और इधर दिया हुआ है 20 - 7 4 यानी कि x2 और y2 भी पता है। अगर ऐसे नहीं पता चले तो यहाँ लिख लेना, देखो A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 - 2 यानी कि इसका मतलब ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ठीक है। B क्या दिया हुआ है आपका -7 और 4, इसका मतलब ये हो गया, ये दिया हुआ है x2 और ये दिया हुआ है आपका y2, ठीक है ना। हम अभी P का पॉइंट निकाल रहे हैं, तो P के पे रेशियोज क्या था, P पे रेशियो क्या है 1:2। अब रेशियो पता है हमको, पॉइंट चाहिए, फार्मूला रख दो आप, क्या हो जाता है mx2 nx1 डिवीजन
mx2 प्लस nx1 डिवीजन m प्लस n, ये x का वैल्यू कोऑर्डिनेट हो गया और y का होता है m/2 प्लस n/1 डिवीजन m प्लस n। चलो अब यहाँ से निकालो जो जो वैल्यू दिया हुआ है 1, ये m इज टू n होता है ना, तो m का वैल्यू 1 है ना, यहाँ से लिख लो ना, p के लिए m का वैल्यू 1 हो गया और n का वैल्यू 2 हो गया, बस आप रख दो। m का वैल्यू 1 रखो, x2 यहाँ से देखो क्या है -7 प्लस n का वैल्यू आपका क्या मिला 2 और x1 यहाँ से देख लो आप 2 दिया हुआ है तो इंटू 2 कर लो, डिवीजन में आपका मिल गया m प्लस n मतलब कि 1 प्लस 2। अब बाई में देखो 1/2 कितना दिया हुआ है इंटू 4 कर लो, प्लस n का वैल्यू है आपका 2 और बाई 1 का वैल्यू हो गया -2 और नीचे आपका मिल गया 1 प्लस 2, ठीक है ना। चलो देख लो, तो ये आपका क्या मिल गया -7 प्लस 4, नीचे में आपका 3, इधर मिल गया 4 माइनस 4, नीचे में मिल गया 3, ठीक है। तो ये तो 0 मिल गया आपका, इधर तो 0 हो जाएगा पूरा, 0 डिवाइडेड बाई 3, इधर मिल गया आपका -3 डिवाइडेड बाई 3 और ये वाला पार्ट मिल गया आपका 0 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक मिल गया आपका -1, क्योंकि यहाँ से 3 को कट कर लो, -1 और 0, ठीक है, -1 और 0, ये किसका निकल गया बच्चा, ये P का निकला, ठीक है, ये P का निकला। इसी तरह से आप Q का भी निकाल सकते हो। चलो इसी तरह से हम लोग Q को निकाल के देखते हैं। तो Q के लिए भी यही फार्मूला लागू होगा, लेकिन रेशियो सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जब Q के लिए देखेंगे तो Q का रेशियो क्या मिल जाएगा, ये m मिल जाएगा और ये n मिल जाएगा, यानी m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1, और P के लिए क्या था, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 था। तब यहाँ Q का जब निकालोगे x/y तो सेम फार्मूला लगेगा, यहाँ भी mx2 प्लस nx1 डिवीजन m प्लस n और यहाँ हो जाएगा m/2, फार्मूला को 2-3 बार आप लिखना, याद हो जाएगा, बाई 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अब देखो बस अब जो जो दिया हुआ है वो रख दो, m कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ रखो 2, x2 सब यही वाला लागू होगा, x2 हो गया आपका -7, देखो उधर पहले ही लिख दिया हूँ x1 x2 का वैल्यू, x1 प्लस n का वैल्यू है यहाँ 1 और x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 रख दो, यहाँ डिवीजन में कर दो 1 प्लस 2 है ना, 1 प्लस 2 कर दो या 2 प्लस 1 कर दो, कुछ भी कर सकते हो, 2 प्लस 1 कर दो। अब इधर देखो m/2 का वैल्यू कितना है आपका बच्चा 4, यहाँ 4 रख दो, प्लस n/1, n का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 1 और बाई 1 दिया हुआ है आपका -2 और नीचे भी हो गया आपका 2 प्लस 1, बस हो गया, निकल गया। यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, -14 प्लस 2, नीचे डिवीजन में 3, इधर क्या मिल गया आपका 4 - 2, नीचे 3 मिल गया। देखो तो यहाँ 14 में से 2 करो -12 को 3 से डिवीजन कर दो तो मिल गया यहाँ से -4 और इधर से मिल गया आपका 2/1। अच्छा m का वैल्यू 2 था ना यहाँ, तो यहाँ 2 हो जाएगा, देखो 4 दूना 8, तो यहाँ 8 में से 2 माइनस हो गया, तो यहाँ से जब इसको कट करो 6 को कितना बार में हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ -4 और 2 हो गया, ठीक है ना। अरे इसलिए कट कर दिए क्योंकि यहाँ तुम एक लाइन और लिख सकते हो -12 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ जब 8 - 2 करोगे तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, तो यही तो कट करके यहाँ लिख दिया 4 और 3 से कट करो इसको 2, तो ये आपका राइट आंसर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। तो P और Q निकाल दिए हम लोग को, Q का कोऑर्डिनेट आ गया कितना -4 और 2, ये हो गया आंसर,
और p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया था यहाँ, -1 और 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सिगमेंट द पॉइंट p-6 और -1 -4। किस में कर रहा है बच्चा, बाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। जब बाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब समझो आप, यहाँ देखो ये बाई एक्सिस हुआ। जब बाई एक्सिस को कोई डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, x यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, है ना। x का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, 0। ठीक है ना, x 0 मिलेगा यहाँ पे, बाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो अब यहीं पे आगे तुम लिख लो, इस ये वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका x1, ये क्या दे दिया आपका y1, ये आपको क्या दिया हुआ है x2, और ये आपका क्या दिया हुआ है y2। ठीक है ना। जब बाई एक्सिस पे आपके बोले तो क्या कर लेना, आप x को 0 कर लेना। ठीक है, बाई, क्योंकि देखो ना कि बाई, इसको हम पहले ही बता चुके थे कि जो बाई का लाइन होता है वही तो हो जाता है x बराबर 0 का लाइन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, यहाँ पे x 0 मिलेगा, और इस पे क्या मिलेगा, हर एक पॉइंट पे बाई 0 मिलेगा। ठीक है, तो जब आपको डिवीजन किस पे कर रहा है, बाई एक्सिस पे, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं डिवीजन होगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं डिवीजन, इससे डिवीजन कहीं करवा रहा है तो आपका यहीं कहीं मिल जाएगा, या तो इस पे मिलेगा या नीचे मिलेगा, निगेटिव साइड में मिले चाहे इधर मिले। अब कहाँ बाई एक्सिस पे मिल रहा है वो हमको पॉइंट में निकालना है। चलो, जब बच्चा बाई एक्सिस पे डिवाइड करे तो आपको क्या ले लेना है, x का वैल्यू क्या चाहिए, 0, यानी जिस पे डिवीजन कर रहा है, जिस भी लाइन पे, मानो कि p पे डिवीजन किया तो एक तो आपको 0 मिल गया और दूसरा क्या है, बाई। तो आपका जो p निकालते थे हम लोग वो 0 और बाई मिल गया। जैसे कि मान लो ये बाई एक्सिस है और ये और b आपको दिया हुआ है, बाई एक्सिस में ही आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका दिया हुआ है 5 - 6 और इधर आपका दे दिया है -1 और -4। अब ये जो p है, p ये तो बाई एक्सिस पे हो गया, और बाई एक्सिस पे हमको पहले से पता है कि x क्या होता है, 0 होता है, और बाई का वैल्यू सिर्फ होता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग चेक कर लिए। तो आपको एक तो 0 पता है आपको, यानी x बराबर पता है कि 0 है ना। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसका रेशियो निकालो, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है। तो x बराबर 0 पे आप रेशियो निकाल दो। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवीजन m प्लस n, है ना। तो आप यहाँ से x तो 0 है तो यहाँ 0 कर दो, mx2 का वैल्यू लिखो, x2 का वैल्यू क्या हो गया आपका, यहाँ से देखो -1 तो यहाँ -1 दे दो, प्लस n का वैल्यू निकालना है और x1 दिया हुआ है 5, और नीचे हो गया आपका m प्लस 1। जब आपको x बराबर 0 पता है तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये तो m प्लस n 0 मिल जाएगा पूरा। तो बचा क्या आपका -mx, x नहीं, x का वैल्यू वहाँ पे लिख दिए हम लोग, -1 सिर्फ हो जाएगा क्योंकि 1 है, और इधर क्या बचा आपका +5n इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेज दो तो -m बराबर हो गया -5n, यहाँ से ये कैंसिल कर दो। अब n को डिवीजन में ले आओ तो m डिवाइडेड बाई n, तो आपका रेशियोज क्या मिल गया, 5/1, ये रेशियो आपका निकल गया। ठीक है ना, रेशियो आपका 5:1 निकल गया। ठीक है, और क्या पूछ रहा है आपसे, रेशियो अब पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। अब ऑल्सो जो ये P जो पॉइंट है, अब इसका y का वैल्यू आप निकालो। अब आप क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकाल लो आप, क्या हो जाता था। तो y का कोऑर्डिनेट अब यहाँ पे लिखो आप, क्योंकि आपको पता चल गया m/2 प्लस n/1 डिवीजन m प्लस n। y का वैल्यू हमको चाहिए, y का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो m आप निकाल चुके हो 5, देखो ना यहाँ से ये m का वैल्यू हो गया और ये n का वैल्यू हो गया, तो ये 5
और बाई टू आपको पता है वहाँ से कितना है आपका -4 लिख दो यहाँ, प्लस n का वैल्यू 1 और बाई 1 का वैल्यू है आपका -6, नीचे में हो गया 5 + 1, ठीक है ना। इसी तरह से k का वैल्यू से भी आप इसको निकाल सकते हो, तो ये मिल गया आपका -20 और इधर मिल गया आपका -6 और नीचे आपका हो गया 6, तो इसका क्या मिला -26 डिवाइडेड बाई 6। इसको कट करो 13 बार में, इसको 3 बार में, तो आपका क्या मिला बाई का वैल्यू बच्चा, बाई का वैल्यू आपका मिल गया -13 डिवाइडेड बाई 3। ये बाई निकल गया, यानी जो ये P पॉइंट हुआ, जो P का हुआ, तो ये लिख सकते हो यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक 0 तो मिल गया ही और एक -13/3 आ गया। इससे क्या हम लोग पता कर लिए कि ये जो बाई एक्सिस लाइन पे तो है लेकिन नीचे की ओर होगा, क्योंकि नीचे आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं इधर कहीं आएगा। तो यही जो पॉइंट आपका नीचे साइड में मिला वो ही हो गया 0 - 13/3 का, ठीक है ना। पॉइंट आप कोऑर्डिनेट पे नेट करके देख लेना। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि देख रहे हो सब में सेक्शन फार्मूला लगाया हो, यहाँ भी सेक्शन फार्मूला और यहाँ भी वैल्यू में सेक्शन फार्मूला। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, NCERT का ही है क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल का। इसमें कह रहा है इफ़ द पॉइंट 6, 1 B इतना, C इतना, D इतना, तो वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ए ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। फाइंड द वैल्यू ऑफ P पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। पैरेललोग्राम जस्ट लाइक किसका काम करता है, तो देखो पैरेललोग्राम मान लेते हैं इसको A, B, C और D। A का वैल्यू दे दो आप 6 और 1, B दिया हुआ है आपके पास 8 और 2, C दिया हुआ है आपका 9 और 4 और D दिया हुआ है आपका P और 3 दे रहा है, ठीक है ना, P और बिंदु। अच्छा, पैरेललोग्राम में मैंने एक चीज़ बताया था, या आप पढ़े होंगे कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो मिड पॉइंट पे कट करता है। AC हमेशा किस पे कट करता है, मिड पॉइंट पे, है ना। तो मिड पॉइंट पे जब कट करेगा तो आप लिख सकते हो पैरेललोग्राम, और डायगोनल्स भी क्या होगा, मध्य बिंदु तो दोनों का बराबर हो जाता है, तो यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, डायगोनल है ना AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, है ना। यहाँ जो डायगोनल AC और BD का होता है दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये AC और BD क्या हो गया, डायगोनल मिड पॉइंट का बराबर होता है। अभी हम एक फार्मूला में आपको मिड पॉइंट पढ़ाया था, याद करवाता हूँ। देखो आपको मिड पॉइंट कहीं पढ़ाया हूँ, देखो यहाँ मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवीजन कर दो, ठीक है। दोनों को ऐड करो और 2 से डिवीजन कर दो, तो AC का मिड पॉइंट पहले निकालो। x1 x2, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, ठीक है ना। और ये जो हम लोग रूल लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं रूल बच्चा, पैरेललोग्राम का, है ना। पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट बराबर होता है ना, क्योंकि इंटरसेक्ट करता है वो। चलो AC को मिड पॉइंट देखो तो कितना हो जाएगा आपका, x1 + x2 यानी 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और y1 क्या मिल जाए आपका, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। चलो, अरे यही ना, AC का देखो, AC का ये x का काम किया और ये 9x2 हो गया, तो 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2,
फिर बाई बचा तो 1 + 4 डिवाइडेड बाई 4। अब मिड पॉइंट बी डी का देखो, बी डी में दिया हुआ है यहाँ एक्स पी, तो यहाँ पी लिखो, उसमें 8 दिया है तो 8 लिखो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। इधर लिखा हुआ है आपका 3 और इधर 2 है तो इधर भी कर दो आप, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। चलो, जब मिड पॉइंट इक्वल होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा, जब x वाले के साथ कंपेयर कर सकते हो, ये तो x इसका हो गया और ये x इसका हो गया BD का, ये AC का, तो इसमें P है तो ये मिड पॉइंट इक्वल होता है तो आप कर दो 16 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू P + 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। ये x वाला का कंपेयर x वाले के साथ कर लेना, और ये बाई वाला को, बाई का तो वैल्यू दिया हुआ है, आपको P चाहिए था तो सिर्फ x वाले के साथ कंपेयर कर लेना। तो 16 × 9 = 25 डिवाइडेड बाई 2 और इधर हो गया P + 8 डिवाइडेड बाई 2। 9 × 6 = 15, ये नहीं है आपका, रुको, 9 × 6 = 15, 6 था तो यहाँ क्या मिल गया आपका 15। अब यहाँ से देखो 2 2 कैंसिल, P का वैल्यू क्या मिल गया आपका 15 - 8 = 7। तो P का वैल्यू जो निकल गया वो निकल गया 7। यही तो P आपसे पूछा जा रहा था, P आपसे पूछा जा रहा था। तो क्या किया हम, आप इसमें एक पैरेललोग्राम था, आप पैरेललोग्राम का जो मध्य बिंदु जो होता है विकर्ण, यानी कि जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल का जो मध्य बिंदु पॉइंट होता है वो, और BD का मिडिल पॉइंट वो बराबर होता है। ठीक है ना, बराबर होता है तो उसको मिडिल पॉइंट को बराबर कर दिए और x को कंपेयर कर लेना, यहाँ से आप आंसर निकाल लेना। ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी का 7.2 का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें और बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।